पिछली वीडियो में हमने बात की थी एरिस्टोटल की किताब द मेटाफिज़िक्स की पहली किताब जिसका नाम अल्फ़ा है, उसकी पहले चैप्टर के बारे में हमने बात की थी और हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। लास्ट चैप्टर में ये रिज़ल्ट निकला था कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विजडम इज़ नॉलेज हैविंग टू डू विद सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड कॉजेज़। तो चैप्टर 2 भी इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कॉजेज़ इज़ विजडम द नॉलेज। किस तरह के प्रिंसिपल्स और किस तरह के कॉजेज़ का नॉलेज हम विजडम को कहते हैं। एरिस्टोटल कहता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, जिसका नॉलेज विजडम है, तो ये यूनिवर्सल्स हैं रादर देन पर्टिकुलर्स। एक यूनिवर्सल वो चीज़ होती है जो यूनिवर्सली अप्लाई होती है, दैट इज़ एवरीवेयर एंड अंडर ऑल कंडीशंस। तो इसकी एग्जांपल ये है कि एक सर्कल है फॉर एग्जांपल, उसका सर्कमफेरेंस जिसको हम सी से डिनोट करते हैं और उसका डायमीटर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो उसका सर्कमफेरेंस होता है ना, इट इज़ यूनिवर्सली इक्वल टू द सर्कल्स डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय पाई। सो वन एग्जांपल ऑफ अ यूनिवर्सल इज़ द इक्वेशन सी इज़ इक्वल टू पाई डी। लेकिन दूसरे हाथ पर एक पर्टिकुलर जो है ना, इट मीन्स ईच एक्चुअल थिंग। फॉर एग्जांपल आप एक नोट पैड पे एक स्पेसिफिक सर्कल ड्रॉ करते हो, तो वो स्पेसिफिक चीज़ है, वो एक एक्चुअल पर्टिकुलर चीज़ है, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर। लेकिन अगर आप उसी की इक्वेशन लोगे सी इज़ इक्वल टू पाई डी, जो कि यूनिवर्सली अप्लाई होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांस, तो वो यूनिवर्सल है विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देयरफॉर विजडम स्टडीज़ द यूनिवर्सल कॉजेज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी which is also known as theoretical knowledge. एरिस्टोटल कहते हैं कि विजडम फिलॉसफी और फिलॉसफी विजडम है। फिलॉसफी जो वर्ड है उसका लिटरल मतलब ही लव ऑफ विजडम है। इसके बाद एरिस्टोटल कहता है कि किसी तरह की भी साइंस होती है ना, तो उसकी एक यूटिलिटी होती है, उसका एंड रिजल्ट होता है, राइट। जिस तरह द साइंस ऑफ मेडिसिन एम्स के वो बीमारियों का हल निकाले एंड ऑल ऑफ दैट, और आप किसी और तरह की साइंस की एग्जांपल सोच लें तो दे हैव अ पर्टिकुलर यूटिलिटी इन माइंड। लेकिन फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज़ अ साइंस दैट इज स्टडीड फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड नॉट फॉर एनी यूटिलिटी। तो एरिस्टोटल कहता है कि फिलॉसफी सीक्स नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक, नॉट फॉर अदर यूजेस या यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी उसकी कोई होगी भी ना, इवन दो इफ़ इट लीड्स टू सच यूजेस इन सम केसेस, तो वो उसका पर्पज़ नहीं है, वो उसका बाय प्रोडक्ट आप समझ लो, उसका गोल नहीं है। फ़िलासफ़ी का गोल सिर्फ ये है सीकिंग नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक। तो इसी वजह से एरिस्टोटल कहता है कि फ़िलासफ़ी वर्क्स फॉर ओनली इट्स सेल्फ एंड नॉट यूटिलिटी, और ये इट इज़ द ओनली वन ऑफ द साइंसेस दैट इज़ फ्री एंड इट इज़ द हाइस्ट एंड मोस्ट वर्दी ऑफ ऑल एंडेवर्स। यहाँ पे अब सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाता है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द थर्ड चैप्टर।